हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। जैसा कि आप सभी को पता है आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, सो आप सभी अच्छे से कड़ी मेहनत कर रहे होंगे और उस मेहनत में मेरे जो वीडियो हैं ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं ग्रामर के सारे इश्यूज़ को क्लियर करवा रहा हूँ। साथ साथ में मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। PDF अपना जो PPT जो है वो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं कल से उन्हीं वीडियो को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। अभी बिना ज़्यादा डिस्कस किए बातें किए हम सीधे चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के ऊपर। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट पेपर जो है सोल्व कर लिए हैं। आज हम अपना जो थर्ड प्रैक्टिस सेट पेपर जो है इसको सोल्व करने वाले हैं। इसके अंदर आई जो ग्रामर है उनको हम देखने वाले हैं। चलिए, तो बिना वेट किए शुरू करते हैं हम पहले सेंटेंस की तरफ, जिसमें फिलअप के सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अपने पास पहला सेंटेंस जो है इसके अंदर हमें क्या करना है, ईच एवरी और मैनी जो है इन तीनों वर्डों को फिल करना है। तीनों में से क्या वर्ड आएगा यहाँ पर देखते हैं। सेंटेंस लिखा है मोहन लव्स रीडिंग, यानी मोहन जो है वो क्या करता है, पढ़ना पसंद करता है, ठीक है। ही हैज़ रीड, उसने पढ़ ली है बुक्स इन द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें हैं उन किताबों को उसने पढ़ लिया है। भाई यहाँ पर ईच एवरी और मैनी लगाना है। देखो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर मैनी तो लगेगा नहीं। मैनी जो है प्लूरल नाउन के साथ में लगता है, तो यहाँ पर मैनी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बुक की बात कर रहे हैं। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास होता है ना, स्टूडेंट्स बोलते हैं वहाँ पर, तो प्लूरल नाउन होता है ना, इसलिए मैनी लगाते हैं। तो अब मैनी तो लगेगा नहीं, बचा क्या, ईच और एवरी, ठीक है। अब ईच और एवरी ये दोनों जो सिंगुलर नाउन के साथ लगते हैं, और यहाँ पर बुक अपना सिंगुलर नाउन है। अब ईच और एवरी को हमें लगाना है। यहाँ ईच लगेगा या एवरी लगेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं ईच को और एवरी को। जब हम ईच की बात क्या होती है कि जब हम सिलेक्टिव बात करते हैं, एक दायरा सेट कर दिया जाता है सेंटेंस के अंदर, एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है, तो वहाँ हमें ईच लगाना होता है। और जहाँ पर लिमिट फिक्स नहीं होती है, व्यापक सेंस में हम बात अगर करते हैं, तो वहाँ पर हमें एवरी लगाना पड़ता है, ठीक है। इतना सा समझिए कि अगर सेंस जो है वो लिमिटेड है, कहीं सेंटेंस के अंदर कुछ चीज़ें काउंटिंग देकर या कुछ लिमिट सेट करके हमें बता दिया जाएगा, तो वहाँ हमें ईच लगाना पड़ेगा। और जहाँ पर हम व्यापक सेंस में बात करेंगे, कोई लिमिट नहीं होगी, जितना होगा सबका सब बात करेंगे, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एवरी को यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, ही हैज़ रीड, उसने पढ़ ली है बुक्स इन द लाइब्रेरी, इन लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें थी वो किताबें पढ़ ली। तो ऐसा तो नहीं कि लाइब्रेरी के अंदर 2 किताबें ही पढ़ी उसने, 4 किताबें ही पढ़ी, जितनी भी किताबें वो सारी की सारी किताबें उसने पढ़ डाली है, क्योंकि वो बुक लवर है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यापक सेंस में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरी को फिल करना पड़ेगा। क्या समझ में आया क्या? शायद तक आपको आ गया होगा। देखो मेनी नहीं आने का कारण तो यहाँ पर बुक है सिर्फ ओनली, इसलिए हम मेनी नहीं लगाएंगे, बचा ईच और एवरी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ही हैज़ रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी, उसने किताब पढ़ ली है। जो लाइब्रेरी के अंदर किताबें थी वो लगभग सारी किताबें उसने पढ़ ली है। इस सेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एवरी लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस अपना, जिसमें हमें क्या करना है, एक्शन का सही फॉर्म जो है वो फिल करना है। कौन सा फॉर्म यहाँ पर आएगा, अब देखिए, जब भी हमारे पास सेंटेंस के अंदर जो है टाइमिंग मिल जाए, वो भी 10 ईयर वाला, 5 ईयर वाला, एक लॉन्ग पीरियड का टाइमिंग मिल जाता है, तो वो अपना सीधे सपाट बात है कि वो परफेक्ट का बनता है, ठीक है। काय का बनता है, परफेक्ट का। ये यहाँ पर हम नो नहीं लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल से नहीं बनाएंगे। अच्छा, इज नोइंग तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आई है ना, तो आई के साथ में इज तो लग ही नहीं सकता। दैट मीन्स ये ऑप्शन तो डायरेक्टली गलत है। अब हमारे पास बचा नो और नो, ये 2 ऑप्शन बचे। अब इन दोनों में से क्या लगाएंगे भाई। अभी मैंने कहा कि नो लग सकता है जब क्या हो, रूटीन की बात हो, हम जब कोई काम डेली करते हैं, ऐसे काम के लिए हम क्या कर सकते हैं, नो को लगा सकते हैं। तो ये तो डेली वाला काम नहीं है ना। ही नो हिम फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल से उसको जानता है। भाई जानने का काम हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं उस बात को, तो ये काम क्या है, कंप्लीट काम है अपना, पूर्ण हो चुका वाला काम है। तो जब काम पूर्ण हो चुका है तो ऊपर परफेक्ट टेंस से बनता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैव नोन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। क्लियर है क्या? चलिए, ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। देन अगले सेंटेंस पर चलते हैं अपना। थर्ड सेंटेंस है हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। यहाँ पर फ्रॉम, ऑफ और देन लगाना है। बेसिक सा सेंटेंस है, ये तो बहुत सारी बार आ चुका है पहले भी, और इसको मैं करवा भी चुका हूँ भाई, कि जब हम किसी बीमारी से मरते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑफ लगाना पड़ता है। जब हम किसी और कारण से मरते हैं तो वहाँ पर फ्रॉम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बीमारी के मरने का कारण बता रहे हैं, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑफ लगाना पड़ेगा। हिज डेट ऑफ कैंसर, हिज डेट ऑफ मलेरिया, हिज डेट ऑफ डेंगू, हिज डेट ऑफ कोरोना, ऐसे सेंटेंस यहाँ पर आते हैं, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस अपना,
वी टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, यहाँ पर हमें शुड, मस्ट और ओट जो है इन तीनों में से कोई एक मोडल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिए सेंटेंस को, थोड़ा सा देखेंगे हम सेंटेंस को और हम अपना ऑप्शन लगा देंगे। देखिए यहाँ पर लिख रखा है टू, क्या लिख रखा है टू। देखो शुड टू तो कभी नहीं होता है, मस्ट टू कभी नहीं होता, क्या होगा ओट टू होगा, खत्म काम, क्योंकि टू दे रखा है तो ओट टू ही होता है, पेयर चलता है। अच्छा एक और बात, यहाँ से अगर हम टू हटा देते हैं, यहाँ से हम क्या कर देते हैं टू हटा देते हैं, चलो ये टू हटा दिया। अब क्या है, वी रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, तो ऐसे सेंस में सकते हैं। देखो हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं तो ये एडवाइस नहीं, सूट लगेगा नहीं। चलिए अब टू नहीं है तो ओट भी नहीं लगेगा, क्या बचा, मस्ट लग जाएगा। ठीक है, दोनों ही तरीके से सेंटेंस में आपको करके बता देता हूँ, ये दोनों ही अपने करेक्ट है, दोनों सही है। अगर टू होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओट लगाना पड़ेगा, और अगर टू नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, मस्ट लगाएंगे। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। देन अगले सेंटेंस में हमें क्या करना है, देखना सेंटेंस में लिखा है भाई कि ही कुड विन द मैच, वो मैच को जीत सकता था। ही प्लेड वेल, यदि वो क्या करता, बढ़िया खेलता है, यद्यपि सॉरी ही कुड नॉट विन द मैच, वो मैच नहीं जीत सका। ही प्लेड वेल, वो बढ़िया खेला, इसके बावजूद भी मैच नहीं जीत सका। इस सेंस में इसका सेंटेंस का सेंस है अपना कि ही कुड नॉट विन द मैच, वो मैच नहीं जीत सका। ही प्लेड वेल, वो बढ़िया खेला था, इसके बावजूद भी वो मैच नहीं जीत सका है। देखो इफ तो लगेगा नहीं, यदि के सेंस में होता है। एल्स भी नहीं लगेगा तो क्या बचा, दो लगेगा। एल्स मैंने अभी पिछले वाले सेंटेंस में समझाया था ना, सेट प्रैक्टिस सेट पेपर के सेकंड वाला जो सेट पेपर था ना, उसमें समझाया था मैं, तो वहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पर दो है तो दो लगेगा, दो यानी यद्यपि। ठीक है, एल्स मतलब के बजाय, के बजाय होता है या के अलावा के सेंस में उसको हम यूज़ करते हैं, तो के अलावा के सेंस में यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है। ही कुड नॉट विन द मैच, वो मैच नहीं जीत सका है। ही प्लेड वेल, खेलने के अलावा नहीं है सेंस है ना, तो यद्यपि वो अच्छा खेला फिर भी वो मैच नहीं जीत सका, इसलिए यहाँ पर यद्यपि के सेंस में दो को लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं भाई। अपना अगला सेंटेंस है, इसमें हमें आर्टिकल फिल करना है, बहुत ही शानदार सेंटेंस है, इसको भी समझ लीजिए लॉजिक के साथ। चलिए होता क्या है, इसकी रामलीला क्या है, देखो ही टीचर्स, वो पढ़ाता है इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की हम बात कर रहे हैं भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो उसकी बात कर रहे हैं, क्या हम दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल के ने क्या इस यूनिवर्सिटी की क्वांटिटी फिक्स कर रहे हैं, क्या सिर्फ एक ही बात है भाई कि किसकी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो उसकी बात कर रहे हैं। क्या हम इस नाउन वर्ड को फिक्स बना रहे हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल बना रहे हैं। जैसे अपना किसी स्कूल का नाम लेना, जैसे अपना कोई भी स्कूल है, उस स्कूल का नाम अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं विक्रम यूनिवर्सिटी की नाम लूँ तो विक्रम यूनिवर्सिटी कितनी है, एक ही, और वो फिक्स है। अगर अपना फिक्स नाउन बन रहा है यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखने से, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, द को लगाना पड़ेगा, ए और एन नहीं लगेगा। आपको वो पता होगा कि भाई यूनिवर्सिटी हमें दिख जाए तो क्या कर दो, ए और एन को लगा दो। यूनिवर्सिटी का उच्चारण जो है वो य से होता है, तो यहाँ पर क्या कर दो, ए को लगा दो, अ यूनिवर्सिटी कर दो। तो ये वाला गणित आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, द दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी भाई क्या कर रहा है, एक फिक्स नाउन वर्ड बता रहा है कि भाई किसकी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है। वो कहाँ पढ़ाता है भाई, वो पढ़ाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, तो ये फिक्स नाउन वर्ड है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। चलिए अगर यहाँ पर दिल्ली हटा दूँ, मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, ये दिल्ली हटा दूँ, ही टीचर्स इन यूनिवर्सिटी कर दूँ ऐसा, तो बिल्कुल श्योर है कि यहाँ पर क्या आ सकता है, ही टीचर्स इन अ यूनिवर्सिटी आ जाएगा, कोई गलती नहीं इसमें, सेंटेंस में कोई दो मत नहीं कि यहाँ पर ए लगाएंगे। लेकिन अगर अपने पास क्या हो, अगर अपने पास पीछे लिखा हुआ उस यूनिवर्सिटी का नाम, तो ये एक फिक्स नाउन हो गया, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। चलिए ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपने फिलअप वाले सारे सेंटेंस हो गए। अब हम बात करते हैं डूएस डायरेक्ट वाले सेंटेंसेस की। यहाँ पर अपना पहला सेंटेंस है जिसको हमें नाउन क्लोज से कॉम्बाइन करना है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, देखना नाउन क्लोज से कॉम्बाइन करना मैंने समझाया है कि नाउन क्लोज वो होता है जिसका उच्चारण जो है वो क से निकलता है। कैसे निकलता है, क से। अगर उच्चारण क से निकल रहा है तो नाउन क्लोज हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दो सेंटेंस है, वेयर आई हैव पुट माई बैग, मैंने अपना बैग कहाँ रखा है। अभी इंटरोगेटिव सेंस में है तो कहाँ रखा बोल रहा हूँ मैं, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। ठीक है, ये सेंस है। अब हम इसको नाउन में चेंज करेंगे। नाउन क्लोज में तो हमने क्या कर दिया, देखो इन दोनों में से डिपेंडेंट क्लोज कौन सा था और इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा था। डिपेंडेंट जो दूसरे पर निर्भर है और इंडिपेंडेंट जो किसी पर निर्भर नहीं होता है। देखो वेयर आई हैव पुट माई बैग, मैंने अपना बैग कहाँ रखा, क्या इसके लिए हमें कोई और जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी क्या, जी हाँ बताना पड़ेगा ना उसने बैग कहाँ रखा है। वेयर आई हैव पुट माई बैग, मैंने अपना बैग कहाँ रखा है, ये बताना पड़ेगा हमें, वेयर बताना पड़ेगा, कहाँ रखा है चीज़ बतानी पड़ेगी, तो ये दूसरे पर डिपेंड है। अच्छा इसको देखो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, तो इसके लिए हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो ये अपना मेन क्लोज बन जाएगा। डू यू नो मेन क्लोज बना दिया हमने। और फिर इसके बाद वेयर आई हैव पुट माई बैग, इसको मैंने
एज डिपेंडेंट क्लोज बना दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखना कि मैंने इसमें चेंजमेंट क्या किया है कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वेयर इन कहाँ पर, यहाँ सेंस क्या निकल रहा है, कहाँ पर, क्या निकल रहा है, कहाँ पर मैंने अपना बैग जो है वो रखा है, इस सेंस में हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया है कि कहाँ पर मैंने अपना बैग रखा है। अच्छा, एक और चेंजमेंट हमने क्या किया, यहाँ पर ये सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव था, वेयर आई हैव पुट माई बैग, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दिया है। कैसे कि वेयर के साथ में हमने आई लिखा है और फिर हैव लिखा है, आई हैव पुट माई बैग, कहाँ मैंने अपना बैग रखा है, ये वाला सेंस इसको हमने क्या कर दिया, इंटरगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बनाने का काम किया है, क्योंकि ये अपना क्लोज के पार्ट से जुड़ रहा है। ठीक है, हम इंटरगेटिव नहीं बना रहे, ठीक है, प्रश्न नहीं पूछ रहे इस सेंस में। ठीक है, समझ में आया होगा। अच्छा, ये फिर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा है इसके लिए, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, इस सेंस के लिए लगा है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस अफर्मेटिव बन गया है, वेयर आई हैव पुट माई बैग, मैंने अपना बैग कहाँ रखा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस इसने क्लोज के पार्ट से जोड़ के बना दिया, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। ये है यहाँ पर प्रश्नवाचक चीज, इसलिए। चलिए अगले सेंटेंस पर चलो। इसमें हमें क्या करना है भाई, इफ अनलेस लगाना है। बहुत ही शानदार सेंटेंस है। पहला देखना है इसमें इफ है कहाँ, अनलेस कहाँ है। हमें क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस, हमें सेंटेंस को फिर से लिखना है भाई, रीराइट करना है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यस, थोड़ा और ले लेते हैं और भी बेटर रहेगा। चलिए यहाँ लगा लेते हैं। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ को लगाकर हमें सेंटेंस को रीराइट करना है, फिर से लिखना है। अभी देखो, शी वॉन्ट अटेंड द पार्टी, यहाँ पर इफ है क्या, नहीं है, तो इस सेंटेंस हमें कोई लेना देना है क्या, जी नहीं है, बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इसके पीछे वाले सेंटेंस को देखिए आप, अनलेस शी इज इनवाइटेड, अनलेस शी इज इनवाइटेड, क्या इसमें अनलेस है क्या, हाँ है, इसमें इफ लगाना पड़ेगा क्या, जी बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस तो ऐसा ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, शी वॉन्ट अटेंड द पार्टी, इससे हमें कोई काम नहीं था, छोड़ दिया ऐसा ऐसा लिख के। चलो, कोमा लगाने के बाद अब हमने क्या किया है कि अनलेस को हटाकर इफ लगा दिया है। इतना क्लियर है क्या, हमने क्या कर दिया है कि अनलेस को हटाकर यहाँ पर इफ लगाने का काम कर दिया है। अब देखो आगे, अनलेस में नोट था क्या, जी बिल्कुल नोट था, क्योंकि अनलेस ही होता है इफ नॉट। अभी हमने सिर्फ इफ लगाया है क्या, हाँ सिर्फ इफ लगाया है सर। अब क्या करना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा क्या, जी बिल्कुल लगाना पड़ेगा। शी इज इन्वाइटेड, इस वाले पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो शी इज इन्वाइट का नेगेटिव बना दो ना, शी इज नॉट इन्वाइटेड। ठीक है, इतना क्लियर है, आपको समझ में आया होगा शायद। एक बार फिर से देखिए, मैं इसको समझा देता हूँ। देखो, करना क्या था हमें, जो मेन रामलीला है वो समझ लो पहले कि करना क्या है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लूँ यार मैं, चलिए हम देखो, शी वॉन्ट अटेंड पार्टी, तो ऐसा ऐसा मैंने लिख दिया, क्योंकि इसके अंदर इफ अनलेस कुछ भी नहीं था, तो ये ऐसा ऐसा लिख दिया। अब देखिए, हमें क्या करना था, इस अनलेस को हटाकर इफ लगाना था, तो अनलेस को हटाकर इफ लगाने का काम मैंने कर दिया। अनलेस के अंदर नोट भी होता है, हमने सिर्फ इफ लगाया है, तो नोट तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ना, तभी बैलेंस बनेगा सेंटेंस का। तो मैंने इसके आगे वाला जो सेंटेंस था इसको नेगेटिव बना दिया है। ठीक है, तो क्या लिख दिया, शी इज़ नॉट इन्वाइटेड। क्लियर है क्या, चलिए समझ में आ गया होगा होप आपको ये सेंटेंस भी। देन तीसरे सेंटेंस पर चलते हैं अपना, जिसमें हमें सो दैट लगाना है। कल वाले वीडियो में मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताया था, सो दैट लगाने का टंटा कुछ भी नहीं है भाई। क्या है, इस सेंटेंस में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका मैटर अलग है। देखना, ही इज़ रिच इनफ, वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है, टू बाय दिस कार, इस कार को खरीद सकता है, इस सेंस में। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि सर अपना टू तो है ही नहीं, क्या करना है, सो दैट लगाना है। सो दैट कहाँ लगता है, टू की जगह, एक तो होता है बड़ा टू और एक होता है छोटा टू, इन दोनों की जगह हमें सो दैट लगा देना होता है। छोटा टू जो है वो हमें दिख रहा है सर, लेकिन बड़ा टू हमें नहीं दिख रहा है, तो समझो थोड़ा सा। इसमें क्या होता है कि इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि ही इज टू रिच, क्या कर सकता हूँ क्या इसको मैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, RICH। चलो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास पेन टैब नहीं है। ठीक है, ही इज़ टू रिच, ऐसा हम लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, ही इज़ रिच इनफ, जो ना इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ही इज़ टू रिच लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, ही इज़ तो ऐसा ऐसा लिखा है। अच्छा, ही इज़ के बाद टू आता है ना, सोचो, इमेजिन करो बाकी सेंटेंसेस में, अगर हमने ज़्यादा सेंटेंसेस पढ़े, कुछ और सेंटेंस पढ़े, तो वहाँ पर टू आता है, तो हमने उस टू को रिप्लेस कर दिया सो से, और रिच लिख दिया ऐसा ऐसा। इनफ का काम इस टू ने, सो ने कर दिया है, इनफ का काम इस सो ने कर दिया, डबल इनफ लिखने की आवश्यकता नहीं, इनफ का मतलब सो होता है। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, टू को हटाकर दैट लिख दिया। और अब देखना, थोड़ा सा और समझना, इसको मैं सबको रिमूव कर देता हूँ, अब देखना। चलिए, ही इज ऐसा ऐसा लिखा मैंने, यहाँ पर हमने इमेजिन किया कि यहाँ पर क्या होगा भाई, टू होगा, क्या होगा,
टू होगा, तो 2 से हमने इमेजिन करके क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। चलिए रिच भी ऐसा लिख दिया, इनफ को हमने हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि 100 लिख दिया था। 100 और इनफ दोनों एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, दो चीज़ें हम एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसको बैलेंस बना दिया। अब देखिए 2 को हटाकर हमने क्या कर दिया, डेट को लगा दिया। चलिए इतना भी कर दिया। अब मेरी बात सुनो, जब हम डेट लगाते हैं तो कुछ चीज़ें लगाते हैं, इतना याद आया क्या, मैंने समझाया था, जब हम डेट हटाते हैं तो हटाते हैं, और जब हम डेट लगाते हैं तो कुछ हमें लगाना पड़ता है। अब लगाने का कहाँ से लाऊंगा, इसके फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन से। ये ही है क्या, जी हाँ है, ही है तो ही लगाएंगे क्या, हाँ ही लगाएंगे। अगर यहाँ पर राम होता तो क्या लगाता, ही लगाता। अगर राधा होता तो शी लगाता। अगर एक से ज़्यादा लोगों की बात होती तो दे लगाता, और किसी वस्तु की बात होती तो इट लगाता। क्या मैंने कल की वीडियो में समझाया था कि नहीं समझाया था, जी हाँ बिल्कुल समझाया था अच्छे से, तो उसको देख लीजिएगा आप एक बार और। चलिए ये अपने ही लगा दिया। अच्छा फिर आप सोच रहे सर ये कैन कहाँ से आया भाई, तो ये कैन आया है इसकी हेल्पिंग वर्ब से। पीछे वाले सेंटेंस में मैं जाऊँगा और उसमें देखूंगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, इज है। क्या इज आर एम प्रेजेंट में लगती है क्या, जी बिल्कुल लगती है। तो इज आर एम प्रेजेंट में लगती है तो उसकी सिमिलर हेल्पिंग वर्ब कैन जो है वो मोडल हेल्पिंग वर्ब में लगती है, तो मैंने कैन को पुट कर दिया। क्या कर दिया, ही इज सॉरी दैट ही कैन नॉट बाय, ही कैन बाय दिस कार हो जाएगा। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा आपको। देन अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस है भाई, इसको क्या करना है हमें, देख लीजिए आंसर भी देख लीजिए, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। क्या करना, चेंज द सेंटेंस, हमें सेंटेंस को बदलना है अफर्मेटिव में। काय में बदलना है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बोले तो सकारात्मक, अफर्मेटिव बोले तो क्या होता है, सकारात्मक होता है। क्या होता है, सकारात्मक। चलिए समझ जाइए, मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर। चलिए सकारात्मक होता है, अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, सकारात्मक हमें सेंटेंस बनाना। क्या ये नेगेटिव है क्या सेंटेंस जो हमें दे रखा है, जी हाँ बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस है। देखो क्यों, कि नो वन कोई भी नहीं, डिसलाइक यानी नापसंद करता है, मैंगो इसको दोनों ही जगह ना बोल रहा है। कोई नहीं नापसंद करता है मैंगो को कोई नापसंद नहीं करता है, ऐसा सेंटेंस है। यानी नोट तो है बिल्कुल, इसमें दिख नहीं रहा है हमें, एक तो ये यहाँ पर नो रहा है, इसमें नोट है, और यहाँ पर डिसलाइक में भी क्या है, नोट है। तो दोनों ही जगह नोट है, हमें इन दोनों ही नोट को क्या करना है, हटा देना है। अच्छा नो वन का अपोजिट क्या होता है, एवरीवन होता है। क्या एवरीवन यानी प्रत्येक होता है क्या, जी हाँ, ये नो वन का अपोजिट हो गया एवरीवन। ये पॉजिटिव सेंस में भी हर एक व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, नो वन था, यहाँ पर हर व्यक्ति हो गया। अच्छा डिसलाइक मतलब ना पसंद होता है, तो इसका लाइक पसंद होता है क्या, जी हाँ पसंद होता है। ये अफर्मेटिव है क्या, जी हाँ अफर्मेटिव है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, एवरीवन लाइक से कर दिया, नो वन को एवरीवन में चेंज कर दिया, डिसलाइक को लाइक में चेंज कर दिया, और मैंगोस तो ऐसा हो जाएगा, एवरीवन लाइक्स मैंगो, हर एक व्यक्ति जो है मैंगो पसंद करता है। ये सेंटेंस जो था ये क्या था अपना, नो वन लाइक मैंगो, यानी कोई भी मैंगो पसंद नहीं करता है। दोनों ही जगह नहीं था, अब हमने क्या कर दिया, दोनों ही जगह हाँ कर दिया, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया अपना। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। देन अगले सेंटेंस पर चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, अंडरलाइन क्लोज को पहचानना। अब तो ये खुद आप ही पहचान लो, मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूँ इसमें, क्योंकि यहाँ देखते हैं डेट लिखा हुआ है, और डेट का प्रोनाउंसिएशन जो है वो क से निकलता है की। डेट का सेंस ही क्या होता है, कि ही विल विन द रेस, कि वो रेस जो है वो जीत जाएगा। कि ही विल विन द रेस, कि वह रेस जीत जाएगा। सिम्स रियलिस्टिक, ये बात क्या लगती है, रियलिस्टिक लगती है, वास्तविक लगती है, सत्य लगती है, कि वह रेस जीत जाएगा, ये बात सत्य लगती है। अब यहाँ पर ये नाउन क्लोज जो था, ये क्लोज जो था वो इस अंडरलाइन वाले पार्ट में था, और क्लोज वाला वर्ड जो है ये डेट, इस डेट का उच्चारण जो है की निकल रहा है, और जब की निकल रहा है सेंस, तो ये कौन सा क्लोज हो जाएगा भाई, नाउन क्लोज हो जाएगा। चलिए खत्म का, अगले सेंटेंस पर चलते हैं। देखिए सेंटेंस का आंसर देखिए, इसका करना क्या है उसको फिर बाद में हम समझेंगे। क्या इसका सिमिलर सेंटेंस हमने पढ़ लिया है क्या, जी हाँ बिल्कुल पढ़ लिया है, कल के वीडियो में ही पढ़ा है हमने। चलिए देखना क्या करना है, हमें एज लॉन्ग एज लगाना है और सेंटेंस को कंबाइन करना है। चलिए खत्म का, एज लॉन्ग एज लगाना है। क्या करना है, सॉरी शायद यहाँ पर मेरे को लग रहा है सेंटेंस में कुछ एरर है, एक जस्ट मिनट वेट करना, मैं इसको कुछ चेकआउट करके फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके आगे का वीडियो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक इस टाइप हो गया था, यहाँ पर जो अपना कल वाला सेंटेंस था उसी का मैटर जो मैंने रख दिया था, शायद स्लिप आउट हो गया होगा मेरे माइंड से, तो इसलिए मैंने रख दिया होगा, रख दे को मेरा ध्यान नहीं गया होगा, सीधी सी बात यह है। एक जस्ट मिनट इसको मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है ये हो गया सेट। चलिए हाँ, हमें क्या करना है यहाँ पर भाई, वेयर से कंबाइन करना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, एज लॉन्ग एज जैसे लगा था ऐसे ही हो जाएगा। तो वेयर सबसे पहले हम लगा देंगे वेयर, देयर इज विल लिख देंगे हम, और देयर इज वे। चलो इन दोनों सेंटेंस में भी आगे पीछे हो जाए तो भी कोई इतना ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है, तुम तो सबसे पहले वेयर लगा के इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर देना एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं। देयर इज वे यानी रास्ता में होगा जहाँ पर इच्छा होगी, यानी जहाँ हमारा मन होगा वहीं काम करने का कोशिश हम करेंगे, वेयर इज द वे, ठीक है, वही उसी रास्ते पर हम चलेंगे जिस रास्ते पर हमारे जाने का मन है। चलिए तो लगभग सारे सेंटेंस मैंने सेट सी जो इसको करवा दिए हैं।
चलिए, वीडियो पसंद में आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच पाए और ग्रामर के टॉपिक क्लियर हो पाए। हाँ, रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो वो भी बोला मैंने कि इसका PDF जो है अंडर प्रिपरेशन में चल रहा है भाई, प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, तो बहुत जल्द मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी। तो ये चारों कंप्लीट होने के जस्ट बाद हम क्वेश्चन आंसर ही करेंगे डील, है ना। तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डील कर लेंगे। इसके बाद हम पैसेज जो एक्सट्रैक्ट वाले पैसेज को सोल्व करेंगे। चलिए, वो आगे की प्लानिंग है। अभी के लिए चारों वीडियो क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।